चीन ने कोरोना वायरस को पैदा किया है? क्या पूरी दुनिया पर राज करना चाहता है ड्रैगन? क्या कोरोना के बाद छिड़ जाएगा तीसरा विश्व युद्ध? तीसरे विश्व युद्ध की आहट। कोविड-19 यानी कोरोना वायरस, इसे कोई वैश्विक महामारी बता रहा है तो कोई चीन की गंदी चाल, कोई कुदरत का कहर कह रहा है तो कोई ईश्वरीय प्रलय। पूरी दुनिया में इसका कहर है। इस वायरस से एक बात तो तय है कि ये विशुद्ध रूप से आर्थिक वर्चस्व की लड़ाई है, जिसमें भौगोलिक पॉलिटिक्स वाले शय और मात देकर अगले 100 साल की नीति निर्धारित करने जा रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोरोना का प्रभाव खत्म होने के बाद या हो सकता है उससे पहले ही तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाए। यदि अतीत में जाकर देखें तो प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध भी ऐसे समय हुए थे जब दुनिया में कोई महामारी आई थी। प्रथम विश्व युद्ध से पहले क्या हुआ था? जी, स्वीडन में फ्लू फैला हुआ था, तो दूसरे विश्व युद्ध से पहले प्लेग। अब कोरोना है, यानी तीसरे विश्व युद्ध की आहट है। आज के समय में चीन दुनिया में आधिपत्य जमाने की कोशिश में पूरी दमखम से लगा हुआ है। पिछले कई सालों में तेजी से चीन के बढ़ते कदम वेस्टर्न पावर्स के लिए चिंता का विषय बन गए, तो नई व्यवस्था की ओर कदम बढ़ाने शुरू किए गए, जिसकी स्क्रिप्ट काफी पहले से लिखी जा चुकी दिखती है। चीन की वन बेल्ट परियोजना इसी कड़ी का हिस्सा था, लेकिन इसमें अमेरिका ने रोड़ा लगा दिया। अमेरिका के साथ ब्रिटेन और भारत को भी चीन का इतना दबदबा स्वीकार नहीं हुआ। नतीजा ट्रेड वॉर शुरू हो गया। हालांकि इससे भी विजेता का पता नहीं चल सका। लोगों के अनुसार दुनिया पर दबदबा बनाने की ख्वाहिश में ही ड्रैगन जैविक हथियार बनाने के काम में लग गया, और इसी का नतीजा कोरोना वायरस है। अब इसे सुखद कहिए या दुखद, अब अमेरिका और ब्रिटेन भयंकर दबाव में है। यदि वास्तव में ये महामारी है तो इसका अंत युद्ध से ही होना ये भी तय समझ लीजिए। ये तो लगभग स्पष्ट हो चुका है कि कोरोना वायरस चीन की करामात है और इस त्रासदी में अमेरिका भी बराबर का भागीदार है। वो बात दूसरी है कि अब जब खुद अमेरिका में ही ये कोरोना कहर बरपाने लगा तो अब वो चीन पर मुखर है। दुनिया के करीब 200 देशों में कोरोना फैलाने का जिम्मेदार चीन को माना जा रहा है। चीन की इस बात पर भी लोगों को शक है कि ये वाकई में जानवरों से फैला है या उसकी कोई साजिश है। इसी बात को लेकर अमेरिका समेत दुनिया के कई देश चीन पर साजिश का आरोप लगा रहे हैं। अमेरिकी जांच एजेंसियां इस वायरस की जड़ों को खोजने के लिए चीन में जाकर जांच करना चाहती हैं, लेकिन चीन इसके लिए तैयार नहीं है। ड्रैगन अपने देश में किसी भी जांच एजेंसी को घुसने नहीं देना चाहता। इसमें WHO भी उसका साथ देने में लगा हुआ है। ऐसे में दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चेतावनी भी दी है कि चीन को इसकी सजा भुगतनी होगी। परमाणु नीति पर विश्व स्तरीय मंथन हुआ। परमाणु बम पर प्रतिबंध के लिए कड़े नियम बने। जैविक हथियारों के प्रतिबंध के लिए विश्व स्तरीय नीति बनी। द्वितीय विश्व युद्ध के दुष्परिणामों के बाद मानवता की रक्षा के लिए परमाणु नीति पर विश्व स्तरीय मंथन हुआ। परमाणु बम पर प्रतिबंध के लिए कड़े नियम कानून बने। जैविक हथियारों के प्रतिबंध के लिए विश्व स्तरीय नीति बनाई गई। कोरोना की उत्पत्ति ने ये साबित कर दिया है कि बारूद के ढेर पर बैठी दुनिया के सामने मौजूदा समय में सबसे अधिक खतरा जैविक हथियारों से है। समस्या के निदान के लिए प्रयास करना प्रकृति का नियम है। आज परिस्थिति बड़ी विषम है। निदान के लिए प्रयास करने वाले लोग और तंत्र खुद इस मकर जाल में फंसे हुए हैं। यदि कोरोना से लड़ी जा रही इस लड़ाई के बीच प्रभावशाली देश आपस में टकरा जाते हैं, तीसरा विश्व हो जाता है, तो फिर ये मान कर चले कि दुनिया में तबाही का वो मंजर सामने आएगा कि सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। कोरोना वायरस के कहर से पूरी दुनिया कराह रही है। अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश भी इस वायरस के आगे घुटने टेक चुका है। लाखों लोग मौत के मुंह में समा चुके हैं। अगर हालात नहीं काबू में आए तो ये गिनती करोड़ों में पहुंचने में देर नहीं लगेगी। HS न्यूज के लिए राज मिश्रा की रिपोर्ट। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।